आध्यात्मिकता और आस्था के विशाल ब्रह्मांड में कुछ ही शख्सियतें भगवान कृष्ण की तरह चमकती हैं। प्रेम, करुणा और ज्ञान के अवतार, उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत आत्माओं को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन किया है। आज हम एक हालिया घटना के बारे में जानेंगे जो इस दिव्य आकृति के सार को खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। 23वें गणतंत्र दिवस की सुबह में भारत ने एक संप्रभु गणराज्य के रूप में अपना 74वां वर्ष मनाया। मार्चिंग बैंड, सैन्य टुकड़ियों और जीवंत झांकियों की भव्यता के बीच एक अनोखा दृश्य सामने आया जिसने दर्शकों के दिलों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक झांकी जो वृंदावन के मनमोहक बांसुरी वादक भगवान कृष्ण के दिव्य ज्ञान को श्रद्धांजलि देती है। झांकी की शुरुआत युवा कृष्ण, नटखट चरवाहे, अपनी मधुर बांसुरी से सभी को मंत्रमुग्ध करने के दृश्य से हुई। जैसे जैसे झांकी आगे बढ़ी, इसने भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न चरणों को खूबसूरती से चित्रित किया। प्रत्येक चरण उनके दिव्य ज्ञान और शिक्षाओं का प्रमाण था। चंचल बच्चे से लेकर भगवत गीता के बुद्धिमान उपदेशक तक झांकी में भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का सार समाहित था। यह प्रेम, कर्तव्य, धार्मिकता और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग का एक दृश्य वर्णन था। जैसे ही झांकी परेड के माध्यम से आगे बढ़ी, ऐसा लगा मानो भगवान कृष्ण की शिक्षाएं जीवंत हो गईं। दर्शकों के बीच गूंज उठी और उन्हें उस कालातीत ज्ञान की याद दिला दी जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने प्राचीन आध्यात्मिकता के सार को आधुनिक भारत के हृदय में ला दिया। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं की शाश्वत प्रासंगिकता का अनुस्मारक। संक्षेप में कहें तो गणतंत्र दिवस परेड की झांकी सिर्फ एक दृश्य नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी। इसमें वृंदावन के चंचल बच्चे से लेकर भगवत गीता के बुद्धिमान उपदेशक तक भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं को उत्कृष्टता से दर्शाया गया है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस का उत्सव भगवान कृष्ण के शाश्वत ज्ञान का उत्सव बन गया। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक था कि कैसे भगवान कृष्ण की शिक्षाएं तेजी से बदलती दुनिया में सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं। तो आज जब हम इस घटना पर विचार करते हैं, तो आइए भगवान कृष्ण के दिव्य ज्ञान को याद करें। झांकी के माध्यम से जीवंत की गई उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रेम, कर्तव्य और धार्मिकता आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग हैं। और एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अराजक और अनिश्चित लगती है, ये शिक्षाएं आशा की एक किरण प्रदान करती हैं, जो हमें शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक पूर्णता के जीवन की ओर मार्गदर्शन करती हैं। कमेंट में हरे कृष्णा लिखना ना भूलिए।